सबसे पहले हमने मूस को बनाने के लिए 3 अदद अंडों की जर्दी हमें चाहिए होगी और बटर है। कुछ चीज़ों को मिक्स करके हमने थोड़ा सा पका लेना है ताकि ये जो हमारे वाइट चॉकलेट चिप्स हैं ये भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएं। इसमें हमें चाहिए होगा फीका मक्खन, तकरीबन 6 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स भी कर लेते हैं और साथ ही साथ आपको बताते भी चलते हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दिया बटर, थोड़ा सा मैं इसमें से कम कर लेती हूँ। 6 टेबल स्पून हमें चाहिए बटर और इसको हमने पकाना है। साथ ही इसमें हमने ऐड कर देनी है वाइट चॉकलेट चिप्स 3/4 कप। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 3 से 4 टेबल स्पून सिंपल सी क्रीम ऐड करेंगे और व्हिप क्रीम जो है वो अलहदा है, वो हमने बाद में इसके साथ इसको फोल्ड करना है। 3 अदद एग योक्स हैं जो इसमें जाएंगे जनाब। 6 टेबल स्पून इसमें मुझे ऐड कर देनी है चीनी। तो ये चली गई इसमें चॉकलेट चिप्स। 3 अदद एग योक्स मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून हमने ले लेनी है जेलेटिन और इसको हम भिगो देंगे गर्म पानी में। आपने इसको थोड़ा सा सोक करना है, फोमी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये आ गई 1 टेबल स्पून जेलेटिन। इसको मैंने यहाँ पर भिगो देना है, माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करेंगे। और ये 3 अदद एग योक, थोड़ा सा हमने इसको फेंट लेना है और स्टोव से हटा रहे हैं ताकि ऐड करते ही हम इसकी मिक्सिंग करें। तो ये 3 अदद जो एग योक हैं ये जनाब इसमें चले गए। इसको हमने इसमें ऐड किया और हमने इसको अगेन कुक करना है। अंडे का जो कच्चापन है ये थोड़ा सा कुक हो जाए, इसके बाद आपने इसमें जेलेटिन ऐड करना है और इसको यकीनन सेट होने के लिए रखेंगे और अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। व्हिप क्रीम इसमें हमने ऐड करनी है, उसको इसके साथ फोल्ड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये जो हमारे पास है जेलेटिन। मैं 1 अदद इसका बोल चेंज कर लेती हूँ और उसको रख देते हैं अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा होने के लिए। और इसको मैं इस बोल में कर लेती हूँ ट्रांसफ़र। इसके बाद हमें चाहिए होगी व्हिप क्रीम जिसको हम इसके साथ फोल्ड कर देंगे। 1 अदद और हमने ले लेना है सॉस पैन और अभी सॉस पैन मैंने ऑन नहीं किया है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 1 कप अनार का जूस। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। विस्क से बहुत अच्छा सा चला लेना है। स्टोव ऑन। अनार के जो दाने हैं वो आपने निकाल के रख देने हैं, गार्निशिंग में यूज़ हों। जैसे ये गाढ़ा होता है इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर देना है बोल में और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको गार्निश कर लेना है। ट्रांसपेरेंट अगर आप ग्लास ले लेंगे तो फिर आपकी लेयरिंग जो है वो बहुत खूबसूरती से नज़र आएगी। तो ये हमने एक ट्रांसपेरेंट से ग्लास ले लिए थे, थोड़ी सी क्रीम और जो हमने मूस तैयार करके रखा था उसमें आपने व्हिप क्रीम को फोल्ड कर लेना है और उसके बाद आपने पोर करना है। थोड़ा सा सॉस बनाया था वो ऐड किया है और इसके बाद हमने इसमें ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। अब लास्ट में हमने थोड़े से अनार के दाने इसमें शामिल कर देने।